हेलो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का सवाल है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन वाटर सरफेस। व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप जब कोई भी मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है कि जिसमें सिंगल कलर ऑफ लाइट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए रेड लाइट या फिर ग्रीन लाइट, तो ये जो है ये मोनोक्रोमेटिक है, मतलब सिंगल कलर है। और उसका जो वेवलेंथ है यहाँ पे दिया हुआ है, वेवलेंथ है 589 एनएम, का मतलब या नैनोमीटर। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए 589 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, जब आप नैनोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो वहां पे आपको 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वेवलेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये जो लाइट है ये एयर से कहाँ जा रहा है, वाटर के सरफेस में, वाटर में जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ पार्ट इस वेव का रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, इसके ऊपर एयर है और इसके नीचे वाटर है। तो कुछ पार्ट, कहने का मतलब कि ये जैसे मान लीजिए आया वेव फ्रंट ऐसे, तो इसका जो कुछ पार्ट है ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन पूरा रिफ्लेक्ट नहीं होगा, कुछ पार्ट का रिफ्रैक्शन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वही हमसे पूछ रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड वाला है और जो रिफ्रैक्टेड है उसका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड यहाँ पे हमको बताना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वाटर का, आपको लेना है 1.33। तो देखिए जब रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट सेम मीडियम में लौट जाएगा, तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा। तो जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखते हैं V=F लेमडा। ओके, तो इसमें आप जैसे F निकालना चाहते हैं तो V/λ। तो V यहाँ पर क्या है, लाइट का स्पीड है। तो लाइट का स्पीड तो आपको पता ही है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और वेवलेंथ कितना है, तो 589 × 10⁻⁹। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा लाइट का। और ये रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड, ये दोनों का जो फ्रीक्वेंसी होगा सेम होगा। क्योंकि लाइट जब रिफ्रैक्शन करता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, रिफ्लेक्शन करेगा तो भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड, पहले बात करेंगे रिफ्लेक्टेड के लिए। तो रिफ्लेक्टेड का फ्रीक्वेंसी वही रहेगा जो इंसिडेंट वाला का है। इंसिडेंट मतलब कि ये जो आ रहा है ये इंसिडेंट हो गया, जो जा रहा है वो रिफ्लेक्टेड हो गया, और जो इसमें पार हो गया ये रिफ्रैक्टेड हो गया। तो देखिए सबका फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं करेगा, तो रिफ्लेक्टेड पूछे चाहे रिफ्रैक्टेड, सबका फ्रीक्वेंसी और वही लिख दीजिए जो है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसको सॉल्व करने का। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 और 5 8 9 है ना। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 300 इंटू या 3000 इंटू 10⁻8 और 589 इंटू 10⁻−9 इंटू 1000। देखिए ऊपर में हजार से गुना किए, नीचे भी 1000 से डिवाइड किए, तो कोई फर्क नहीं पड़ा इक्वेशन में। अब यहाँ पर आसान हो जाएगा कि 3000 को अगर हम लोग चाहें तो 589 से डिवाइड तो कर ही सकते हैं, ये तो आपको आता होगा। तो 3000 डिवाइडेड बाई 589, तो ये आ जाएगा 5.1। तो जब आप इसको सॉल्व किए यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू है ये आ गया 5.1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे -9 है। ठीक है, ये 3 है, तो 3 से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 10⁻5। और -9 ऊपर चला जाएगा 10⁻9। तो 5.1 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज में आएगा ये। ठीक है, हर्ट्ज। तो ये जो है फ्रीक्वेंसी आ गया रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड दोनों का। अब देखिए वेवलेंथ जो रिफ्लेक्टेड वाला उसका चेंज नहीं करेगा तो वही लिख देंगे। रिफ्रैक्टेड वाला का वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रैक्टेड वाला का वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। स्पीड, रिफ्लेक्ट जो हुआ है सेम मीडियम में गया है, स्पीड चेंज नहीं करेगा। लेकिन रिफ्रैक्टेड जो होगा, जो दूसरे मीडियम में जा रहा है, उसका स्पीड बदल जाएगा। तो पहले वो निकाल लेते हैं। तो स्पीड हम लोग निकाल लेते हैं, स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड, क्योंकि रिफ्लेक्टेड का चेंज नहीं करेगा। तो स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड वाला का हो जाएगा। स्पीड के लिए देखिए आप यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, μ2/μ1 = V1/V2। ये आपको रिफ्लेक्शन रे ऑप्टिक्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से आ जाएगा। देखिए
यहाँ पर आप μ2 का मतलब सेकेंड मीडियम और μ1 का मतलब हो गया फर्स्ट मीडियम। तो μ1 एयर है और μ2 का दिया हुआ है 1.33, ये हो गया 1। अब पहला मीडियम एयर था तो स्पीड v1 कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ और v2 यहाँ से निकाल लेंगे। तो v2 इक्वल्स टू आ जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.33। ठीक है, अब इसका डेसिमल हटा के ऊपर 2 जीरो कर दिए तो कितना आ गया 300/133 इंटू 10⁸ 8। अब 300/133 तो आप कर ही सकते हैं। सो 300 डिवाइडेड बाई 133 तो 2.25 इंटू 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया आपका स्पीड, ये आ गया आपका स्पीड जो कि सेकेंड मीडियम में होगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए, तो अब ये फाइनल क्या बचा है, खाली वेवलेंथ निकालने के लिए बचा है। तो वेवलेंथ भी निकाल लेते हैं, यहाँ साइड में निकाल ले रहा। सो वेवलेंथ जो नया वाला होगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका जो ओरिजिनल है उसका म्यू टाइम्स कम हो जाएगा, मतलब लेमडा पहले था और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें जा रहा है। ठीक है, तो ये लेमडा बाई म्यू हो जाता है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, लेमडा डैश जो रिफ्रैक्टेड होकर के जो जाएगा तो उसका लेमडा डैश मान लिया, और लेमडा क्या था इनिशियल वाला और म्यू क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस फॉर्मूला से आ जाएगा। तो देखिए लेमडा तो आपको पता था कि 589 नैनोमीटर था और म्यू था 1.33, तो इसको तो डिवाइड कर ही सकते हैं। सो 589 डिवाइडेड बाई 1.33 तो ये आ गया 442.8। 442.8 यूनिट क्या रहेगा नैनो मीटर। ठीक है, 442 या इसको अप्रोक्सीमेट आप 443 नैनो मीटर के आसपास यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें सबसे पहले आपको क्या बोला था रिफ्लेक्टेड के लिए, तो रिफ्लेक्टेड का वेवलेंथ वही होगा जो पहले था, फ्रीक्वेंसी वही होगा जो पहले था, स्पीड वही होगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी निकाल लिए थे हम लोग। अब रिफ्रैक्टेड का बात करते हैं, तो इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा, तो यही आपका रिफ्रैक्टेड वाला का भी होगा फ्रीक्वेंसी। उसके बाद स्पीड चेंज करेगा तो स्पीड निकाल लिया, वेवलेंथ चेंज करेगा तो वेवलेंथ भी यहाँ पे निकाल लिया। तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।